हेलो, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ स्वामी महाराज की कृपा से आपके मन की सारी अच्छी इच्छाएं पूरी हो, ऐसी स्वामी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और आज के वीडियो को शुरुआत करती हूँ। कल एकादशी है, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं, और कल चातुर्मास का भी समाप्ति होगी। और भगवान श्री हरि विष्णु कल निद्रा अवस्था से जागृत हो जाएंगे और कल से सभी शुभ कार्य के लिए, विवाह के लिए शुरुआत हो जाएगी। कल से हम तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। कल से लेकर तो पूर्णिमा तिथि तक हम तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह कैसे किए, कौन से मंत्र स्तोत्र बोले तुलसी विवाह की मांडनी, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हमें कल जो देवउठनी एकादशी है, इस एकादशी के दिन कौन से उपाय करने हैं और कौन से मंत्र स्तोत्र कहने हैं, जिससे कि हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो और माता महालक्ष्मी का हमारे जीवन में आगमन हो, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। इस चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। दान धर्म देव पूजा ये सब किए जाते हैं, लेकिन विवाह जैसे या कोई अच्छे शुभ कार्य इसमें नहीं किए जाते। चातुर्मास अब खत्म हो गया है। कल से भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आ जाने के बाद विवाह और शुभ कार्यों के लिए शुरुआत हो जाती है। इसलिए देवउठनी एकादशी एक अत्यंत महत्व पूर्ण एकादशी है। हम अगर साल में जो महीने में 2 एकादशी पढ़ते हैं, तो उन एकादशी का अगर हम उपवास नहीं भी कर सके, तो साल में जो एकादशी है, जैसे कि आषाढ़ी एकादशी और दूसरी कार्तिक एकादशी, इन दोनों एकादशियों का उपवास करने से भी हमें अत्यंत पुण्य मिलता है और पूरे वर्ष की एकादशी करने जितना फल प्राप्त होता है। तो कल हो सके तो ज़रूर इस एकादशी का उपवास कीजिए। एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य है जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे कि हमें चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए हमें चावल नहीं खाना चाहिए। और तुलसी माता को हमें जल नहीं चढ़ाना है। एकादशी के दिन तुलसी माता का भी निर्जल उपवास होता है, इसलिए तुलसी जी को जल नहीं अर्पण किया जाता। लेकिन एकादशी के दिन प्रभु विष्णु जी को, श्री हरि विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़े नहीं जाते, इसलिए एक दिन पहले ही आप तोड़ कर रख लिए। अगर आप तोड़ना भूल गए तो आप इसे मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं। तो एकादशी के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कौन सी पूजा करनी है वो मैं बताती हूँ। आपके पास लड्डू गोपाल होंगे, हर किसी के घर में लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति होती है। तो लड्डू गोपाल जी के ऊपर हमें अभिषेक करना है। यह अभिषेक हम पंचामृत से, सादे पानी से भी कर सकते हैं। अभिषेक हमें सुबह ही कर लेना है। और जिनको संतान प्राप्ति चाहिए, जिनको संतान नहीं है, जिनकी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी उन्हें संतान नहीं हो रही, तो वो हर एकादशी के दिन पति पत्नी एक साथ बैठकर श्री हरि विष्णु जी के जो बाल रूप है, जिसे श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल कहते हैं, उन लड्डू गोपाल के ऊपर अभिषेक कर कर उन्हें पीले फूल और पीली मिठाई का भोग लगाना है हर एकादशी के दिन, अगर आपको संतान प्राप्ति चाहिए तो। और साथ में बैठकर श्रद्धापूर्वक उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते समय श्री सूक्त का पाठ करें, उसके बाद पहले पुरुष सूक्त पढ़े, उसके बाद श्री सूक्त पढ़े, उसके बाद विष्णु गायत्री मंत्र, लक्ष्मी गायत्री मंत्र, कुबेर मंत्र का पठन करें। और एकादशी के दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नामावली का भी पठन करना है। विष्णु सहस्त्र नाम थोड़ा सा हार्ड है, संस्कृत में है। अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो आप इसे श्रवण भी कर सकते हैं। इसी तरह शाम के समय घी का दीपक प्रज्वलित करके हमें वेंकटेश स्तोत्र के मंडल करना है। वेंकटेश स्तोत्र का मंडल मतलब 21 बार वेंकटेश
स्तोत्रम पढ़ना मतलब एक मंडल होता है। तो आप 21 बार वेंकटेश स्तोत्र का पठन कर कर एक मंडल कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप 3, 4, 3, 5, 7, 11, 21 इन विषम संख्या में भी वेंकटेश स्तोत्र का पठन कर सकते हैं। तो आपको ये सारी विष्णु भगवान की सेवाएं करनी है, जिससे कि हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो। जिस घर में भगवान विष्णु जी की सेवा की जाती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है, उस घर में माता महालक्ष्मी अपने आप ही चली आती हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी को प्रिय है श्री हरि विष्णु और वो उनके पति है। जिस घर में उनके पति की सेवा की जाती है, उस घर में माता महालक्ष्मी स्वयं ही सूक्ष्म स्वरूप में विराजमान हो जाती है। और प्रत्येक एकादशी के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की इन सेवाओं को ज़रूर करना चाहिए। हमारे घर की सारी नकारात्मकता, निगेटिविटी, हमारी अड़चनें, हमारी परेशानी दूर होती है। वैसे भी और एक उपाय है, अगर आपके ऊपर प्रखर पितृदोष है, आप पितृदोष से पीड़ित है, पितृदोष के कारण आपके घर में बहुत सारी अड़चनें, क्लेश बने हुए हैं, तो आपको इस एकादशी के दिन 700 श्लोक की जो भागवत है, छोटा ग्रंथ 700 श्लोकी श्रीमद् भागवत का छोटा संक्षिप्त ग्रंथ है, इस ग्रंथ का एक पाठ ज़रूर करना चाहिए। हर एकादशी के दिन इसका पाठ करें तो आपका जो प्रखर पितृदोष है वो थोड़ा थोड़ा कर कर कम हो जाएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि, शांति, संपन्नता बनी रहेंगी। माता महालक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। तो विष्णु भगवान की ये छोटी छोटी जो सेवाएं हैं हमें ज़रूर करने हैं। उसी के साथ देवउठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी माता का भी एक प्रयोग करना है। तुलसी माता जी को तो हम जल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हमें एक छोटा सा कलावा लेना है और उस कलावे को लेकर तुलसी जी के सामने खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और अपनी मनोकामना बोलकर इस धागे को तुलसी जी के टहनी के ऊपर बांध देना है। तो इससे आपके जो भी रुके हुए कार्य है, आपकी जो भी परेशानी है, ज़रूर से कम होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण होगी। देवउठनी एकादशी का उपवास ज़रूर करें। साल में 2 एकादशी करने से हमें पूरे साल के एकादशी करने का फल मिलता है। वो कि एक आषाढ़ी एकादशी और दूसरी कार्तिक माह की एकादशी। जब देव शयन निद्रा में जाते हैं वो एकादशी, और जब देव उठते हैं वो एकादशी करने से हमें पूरे साल की एकादशी करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। और भगवान विष्णु की इन सेवाओं को ज़रूर कीजिए, तो माता महालक्ष्मी की भी आप पर कृपा होगी। इसमें से जो सेवा आपको करनी है वो ज़रूर कीजिए। वैसे तो रात में 12 बजे अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पठन ज़रूर कीजिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की जो सात्विक लहरें हैं वो ज़्यादा प्रकाशमान होती है, इसलिए रात में 12 बजे विष्णु सहस्त्र नाम का ज़रूर पठन कीजिए आपसे हो सके तो। अगर नहीं हो सके तो आप प्रदोष समय में भी विष्णु सहस्त्र नाम का पठन कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।